देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 2 बहुपद लगा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 2.2 आपका चल रहा है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को लिया, जिसके अंदर पूरा 6 क्वेश्चन बनाया है। हम इसी को बारी-बारी लगा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में इसका पहला क्वेश्चन लगाया था। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में लगा लिया था। अब हम लगाएंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। हम दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा, ऐसा पेन है दिख नहीं रहा होगा क्लियर, तो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे नीचे आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यह हमारा द्विघात बहुपद है। दूसरा नंबर है सवाल, हम लेते हैं सबसे पहले 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यह हमारा क्वेश्चन है। इसके शून्यक पता करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शून्यक इसका निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए इसको द्विघात समीकरण जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे हल करेंगे इसको हम लोग। तो देखिए, क्वेश्चन हो गया हमारा। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस एक का इसके साथ जो हमारा स्क्वायर वाला अचर है उसके गुणांक से हम लोग गुणा करते हैं। तो आपको x दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे s दिया है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। x की जगह पे s दिया है, जो कि वेरिएबल है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो 1 का 4 के साथ जब गुणा करेंगे, 1 का 4 के साथ, 1 चौके 4, 4 हो गया। अब देखिए 4 अगर आ गया हमारे पास, अब 4 को हम ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जोड़ने और घटाने पर हमारा इस 4 के बराबर आ जाए और गुणा करने पे 4 भी आ जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। अगर 2 प्लस 2 हम जोड़ रहे हैं तो भी 4 आ रहा है, और 2 और 2 का गुणा कर देंगे तब भी 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम, अब यहाँ पे यस है तो साइड में हम यहाँ पे यस लगाए रखेंगे। ठीक, यस रहे हमारा 1। ऐसे हमने इसको तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए 4 यस स्क्वायर। अब हम इन सबका एक साथ गुणा कर लेंगे, इन सबका एक साथ गुणा कर लेंगे। इस माइनस से लेके यहाँ यस तक जो है माइनस 2 प्लस 2 यस है, इसका हम एक साथ गुणा कर लेंगे। तो जब हम माइनस 2 का और यस का एक साथ गुणा करेंगे, माइनस का 2 के साथ गुणा करेंगे माइनस 2 हो जाएगा, यस के साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 यस, यहाँ हो गया। और फिर वही प्रक्रिया जब यहाँ करेंगे, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस 2 है, तो माइनस और प्लस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 2 होगा, और यस के साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ भी माइनस 2 यस हो जाएगा। ठीक, प्लस 1। इस तरीके से हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का पेयर बना लेंगे, दो दो का। ऐसे हमने पेयरिंग कर लिया। अब 4s स्क्वायर माइनस 2s में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 2s कॉमन है। 2s को हमने कॉमन ले लिया। जब 2s को हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पे 2s बच गया, चूंकि स्क्वायर था, एक s को लिया, एक s बच गया। 4 था, 2 को लिया तो बच गया। और माइनस 2s पूरा का पूरा कॉमन, तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 बच गया, चूंकि गुणा के रूप में 1 रहता है। ऐसे हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस 2s है, ये देखिए यस है, इसको 5 ना समझिएगा। 2s प्लस 1, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है। माइनस 1 कॉमन है, चूंकि माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे प्लस है। अगर हम माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारा 2s बच जाएगा। यस है, बार बार कह रहे हैं। और यहाँ पे प्लस 1 था तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, जब हम इससे जब भी गुणा करेंगे तो हमारा फिर वापस यही आ जाएगा। अब इस पूरे टर्म में इसमें इसमें क्या कॉमन है, तो 2s माइनस 1 कॉमन है, तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, बच क्या गया 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, तो ऐसा बच गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब अगर हमें यहाँ पे s की वैल्यू निकालनी है तो इसको 0 के बराबर करना होगा, यानी अभी बहुपद था, अब 0 जैसे लगाया हमने, बराबर का चिन्ह लगाया, समीकरण बन गया। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 एक बार लेंगे, फिर 2s माइनस 1 बराबर 0 दूसरी बार लेंगे। तो इस तरीके से जब हमने लिया तो यस की वैल्यू अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारा यस क्या आ जाएगा, हमारा यस जो है, यस हमारा यस बराबर 1/2, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ भी यस बराबर 1/2 आ जाएगा। ये दोनों क्या हैं, सेम है, समान है। ठीक, सेम है, एक ही शून्यक दोनों जगह आ रहा है। तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे हमारा अल्फा भी 1/2 है, अल्फा भी हमारा 1/2 है, और हमारा बीटा भी, यहाँ अल्फा भी 1/2 है और हमारा बीटा भी 1/2 है। ठीक, यह हमने अल्फा बीटा यहाँ से निकाल लिया।
अल्फा बीटा हमने यहाँ से निकाल लिया और यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए जो है हमारा क्या है 4 है, ए हमारा 4 दिया गया है, बी हमारा क्या है -4 है और सी हमारा क्या है 1 है। अब जो गुणांक होते हैं अल्फा बीटा और सॉरी जो अल्फा बीटा शून्यक हैं, अल्फा बीटा शून्यक हैं, अल्फा बीटा शून्यक हैं, ए बी सी क्या हैं गुणांक हैं, गुणांक ऐसे लिखते हैं गुणांक हैं। अब इनके बीच में जो संबंध होता है, संबंध होता है फार्मूले से अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा होता है -b/a। अब इस फार्मूले में हम रखते हैं, देखते हैं क्या सत्य है, यह सत्य हो रहा है। तो अल्फा हमारा क्या है -1/2 यहाँ से रख देंगे और बीटा क्या है, बीटा भी 1/2 है और फिर बराबर क्या है माइनस बी, माइनस हमारा देखिए फार्मूले के साथ है और बी हमारा ऑलरेडी -4 है, तो ऐसे रखेंगे -b/a। ए हमारा क्या है 4। अब अगर हम यहाँ पे 1/2 और 1/2 यानी 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/2 का मतलब आधा, आधा आधा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा आ जाएगा, एक आ गया। और यहाँ से नीचे से जब माइनस और माइनस का गुणा होगा तब यह हो जाएगा +4 हो जाएगा, +4 हो गया बटे के रूप में 4। तो यह क्या हो गया 1 के बराबर। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे यह सत्य है, यह सत्य है। पेन चेंज कर दें थोड़ा सा, यह सत्य है। यहाँ पे हमारा जो शून्यक आया था इस वाले को, जोड़ वाले को, एक संबंध को सत्य कर रहा है और दूसरा संबंध क्या होता है हमारे में यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। दूसरा संबंध होता है, हम यहाँ पे देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारा C/A, C/A। अब अल्फा क्या है हमारा, अल्फा हमारा क्या है 1/2 है, इंटू बीटा क्या है, बीटा भी 1/2 है और सी हमारा क्या है, सी हमारा क्या है देख रहे हैं यहाँ पे सी 1 है, सी हमारा 1 है, 1 हो गया और ए हमारा क्या है 4 है, ए हमारा 4 है। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1/4, 2 दूनी 4 गुणा कर लेंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 1/4 आ गया यहाँ से 1/4। तो इसका मतलब यह भी संबंध क्या है, यह संबंध भी सत्य है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह संबंध भी सत्य है, यह भी सत्य है। तो हमने सत्यता की जांच कर लिया। जो संबंध होता है द्विघात समीकरण में, जो दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं और उनके गुणांक होते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का मान जो होना चाहिए C/A के बराबर होना चाहिए। अगर यह हो रहा है तो इसका मतलब यह जो हमने सवाल लगाया है और जो इक्वेशन दिया गया है सही इक्वेशन दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होना चाहिए। ठीक, अगर यह हो रहा है तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है और इसमें जो आंसर आए हैं यह भी सही है। तो इस तरीके से यह वीडियो भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोगों ने लगा लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लगाएंगे। चूंकि एक एक क्वेश्चन हमारा 5 से 6 मिनट का समय ले रहा है तो हम अगले वीडियो में करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। तो आप लोग क्लास को एंजॉय करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।